नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अलगादुरो क्लासेस में। मैं आप सभी के यहाँ पे लेकर आ गया हूँ एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट जो है 3 से संबंधित प्रश्नों को कराने वाले हैं। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। तो ये जीके जीएस का जो मॉक टेस्ट होता है उससे प्रश्न जो है 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट में ये आपको 15 प्रश्न जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है और कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं। तो इस सभी को आप सभी को याद करना है। ये बेहतरीन सवाल है आप सभी के लिए, तो इसको पढ़िए जरूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अप्रैल 2022 तक के उपलब्धि जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि जो होती है वो कितनी मिनट होती है या घंटा होती है, उसमें समय में दिया जाता है। तो कितनी मिनट में कराई जाती है हॉकी मैचों की, तो ये आपको 60 मिनट की अवधि होती है हॉकी मैच में खेलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 मिनट में हॉकी मैच को खेली जाती है। और उसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। भारत में जो है वो भारत की राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है और इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया जाता है, इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, प्रसिद्ध बॉलीवुड जो है गीत चन्ना मेरे या निम्नलिखित में से किसने लिखा है। चन्ना मेरे या जो प्रसिद्ध गीत है वो किसने लिखा है या गाया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी यानी अरिजीत सिंह द्वारा जो ये गीत गाया था चन्ना मेरे या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। गीत से भी ये प्रश्न पूछा जाता है, करेंट अफेयर का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है, यानी सीमा जो है उसकी साझा करती है बांग्लादेश के किस राज्य के साथ, तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे हो जाएगा मेघालय के अनुसार साझा करती है। किसके साथ, तो मेघालय के साथ साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश की होती है, तो इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो ऑटोमोबाइल जो होती है निर्माण धातुओं का उपयोग किया जाता है, ये सही है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के में निम्नलिखित में से महाजन गंधार की राजधानी थी। महाजनपद जो थी गंधार की राजधानी क्या थी, तो ये आपको तक्षशिला जो थी उस समय महाजनपद की जो थी राजधानी थी। तो इसको आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाजनपदों की बांटा जाए कि कब बांटा गया था, तो ये गौतम बुद्ध के जन्म के बाद बांटा गया था। 16 महाजनों में बांटा गया था। किसमें, तो 16 महाजनों में बांटा गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इसको बांटा गया था, तो इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान के डैश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है गृहीत किया गया यानी लिया गया है, वो किस देश से लिया गया है, यानी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 से 21 में आयोजित किया गया था जो स्वर्ण पदक जीता था, तो किसने स्वर्ण पदक जीता था या किस खेल में जीता गया, तो ये आपको भाला फेंक में जीता गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने जीता था इसको याद रखना है, तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने जीता था, इसको याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने जीता था। और इस बार जो जीता है कौन से जीते हैं, तो सिल्वर प्ले बटन जीते हैं। 2024 में जो जीते हैं नीरज चोपड़ा, 2024 में वो सिल्वर प्ले बटन जो है जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि एलेला कडाडी जो है ये नृत्य जो है किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। आदिवासी नृत्य है और किस राज्य में ये नृत्य की जाती है आदिवासी द्वारा, तो ये आपको केरल राज्य में की जाती है। कहाँ पे, तो केरल राज्य में जो है आदिवासी नृत्य जो है ये की जाती है। और केरल जो है वो सबसे प्रसिद्ध है किसके लिए, तो केरल है रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है। और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है, इसको भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसी
चकती डिस्क को क्या कहा जाता है? चकती डिस्क जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये आमलक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे 1991 में एलपीजी रणनीति के एल का जो अर्थ है वो क्या होता था? एल का अर्थ जो होता है वो क्या कहा जाता था? तो एल का अर्थ लिबरलाइजेशन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल का अर्थ जो है लिबरलाइजेशन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एकेडमी ऑफ फॉर्मिक आर्ट्स के संस्थापक थे? सह संस्थापक जो थे फॉर्मिक आर्ट्स के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ये आपको मृणाली साराभाई थे। कौन से? मृणाली साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मृणाली साराभाई द्वारा जो है फॉर्मिक आर्ट्स के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो था वो क्या अनुमानित किया गया? नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, गांव वाले नहीं, ये नगरीय की जनसंख्या पूछ रही है। तो ये आपको 30 से 35% के बीच जो थी वो नगरीय जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सांद्र और काला पदार्थ है जो कार्बन की लगभग शुद्ध रूप होता है? कार्बन की जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपको शुद्ध रूप होता है कार्बन की, तो ये आपका कोक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप, लगभग में कार्बन का जो शुद्ध रूप जो होता है कठोर कार्बन का काला पदार्थ के रूप में, यानी कोक जो होता है वो शुद्ध रूप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो थी वो कितनी होती है? वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है वो कितनी होती है आयतन के अनुसार? तो ये आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो 78% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर पाया जाए, पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है पाई जाती है, पृथ्वी के पर कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। इसको याद आप सभी को रखना है, 21% पाई जाती है। और हाइड्रोजन गैस की बात की जाए, हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा भी पाई जाती है और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये कहाँ होती है? तो सूर्य में पाई जाती है। सूर्य में इसका याद रखना है कितने प्रतिशत? तो 70% से 72%, लगभग में 70% पाई जाती है। तो सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2022 में शुरू किया गया स्वर्ण निधि संबंधी जो कार्यक्रम जो है मंत्रालय से जुड़ा हुआ, किस मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ है? तो ये आपको जुड़ा हुआ है किस मंत्रालय से? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। इसको आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे गोरखपुर जो है, गोरखपुर भारत के रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? गोरखपुर भारत का रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो ये आपको उत्तर पूर्वी में है। कहाँ में है? उत्तर पूर्वी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है भारतीय लेखक खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह जो थे वो लिखा है कौन से पुस्तक को? तो ट्रेन टू पाकिस्तान है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक कवि से सवाल भी एक प्रश्न पूछा जाता है। द सुइटेबल बॉय पूछेगा तो क्वेश्चन लिखा है, तो ये लिखे हैं कौन? तो विक्रम सेठ जो है सुइटेबल बॉय लिखे हैं। और द गाइड की बात की है तो ये द गाइड जो है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार मुख्य रूप से कारण जो था क्या था? सिराजुद्दौला की हार हुई थी, तो ये मुख्य रूप से कारण जो था वो क्या था कि मुख्य हार हुई थी इसकी सिराजुद्दौला की? तो ये था कि सेनापति मीर जाफर जो था नेतृत्व में वाली सेना को युद्ध में भाग नहीं लिया गया था। उन्हें अंग्रेज से मिल गए थे और इन्होंने भाग नहीं लिया था, जिस समय सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि मई 2022 में भारत को नया विदेश संयुक्त नियुक्त किया गया सचिव जो है नियुक्त किया गया, वो किन्हें किया गया है? तो ये आपको किया गया है विनय मोहन को किया गया है। विनय मोहन को किया गया है। विनय मोहन जो है उनको किया गया है 2022 में जो भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कि चेहरा पहाड़ा जो है वो अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेहरा जो है पहाड़ा अनुष्ठान जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है
ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टेन होता है, केटू होता है, इसमें चोटी पूछा है, तो ये पर्वत चोटी पूछा है, तो कौन से हो जाएंगे, तो ये पर्वत चोटी की बात हो जाएगी, तो ये नंदा देवी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि मार्लो मिंटो सुधार जो है शुरुआत के समय भारत के किस वायसराय थे, मतलब मार्लो मिंटो सुधार जब लाए थे उस समय वायसराय भारत के थे वो कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड मिंटो के सुधार किया गया था। तो इसको याद रखना है, मिंटो जब कहेगा मार्लो मिंटो तो उन्हीं के नाम से है, तो लॉर्ड मिंटो वायसराय थे उस समय जो सुधार लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे इलबारी वंश जो है दिल्ली के सल्तनत का प्रथम शासक था, कौन था, ये कौन थे जो इलबारी वंश के दिल्ली के सल्तनत का प्रथम शासक जो थे वो कौन थे, तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि समशीतोष्ण जो होता है, समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होती है। समशीतोष्ण घास जो है डैश के मैदान के लिए आवश्यक होती है, आदर्श होती है, तो ये आपको गेहूं के लिए आदर्श होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि उपाधियों का उन्मूलन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, उपाधियों का उन्मूलन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपको समता के अधिकार पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप सभी को याद रखना है और आप सभी को इस अलगादुर क्लास पे जुड़िए। आप सभी को यहाँ पे एसएससी के लिए और एमटीएस सभी प्रश्न को आप सभी को कराएंगे जीके जीएस के लिए, और बीएसएससी के वाले जितने भी मेरे भाई प्यारे भाई हो आप सभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बीएसएससी के लिए भी आप सभी के यहाँ पे सेट और वेरी प्रश्न आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के यहाँ पे लेकर आने वाले हैं, तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और सेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए।